गईंदिए चकाए जोए बेकसायणाणीय संजम दंसण लिस्सा भविया सम्मत सन्निया हारे गुण जीवा पज्जति पाणा सन्नाय मगणा ओय उभो गोवीय कमसो बीसंतु परुवणा भणिया झाणा विय पच्चा विय जाय कुल कोडि संजुया सवे गहनाति जैन भणिया कमेण 24 ठाणानी। मार्गणाओं के बारे में चर्चा चल रही थी। अपन ने सम्यक्त मार्गणा तक देख लिया था। अब इसके बाद संगी मार्गणा आती है। संगी और असंगी के माध्यम से जब अपन जीवों का परिचय करते हैं तो वो संगी मार्गणा कहलाती है। इसमें संगी वो कहलाते हैं जो जीव शिक्षा, उपदेश, क्रिया और आलाप को ग्रहण करते हैं, वो संगी कहलाते हैं। जो मन वाले होते हैं वो ही कुछ सीख सकते हैं, जो बिना मन वाले हैं वो कुछ भी सीख नहीं सकते। जैसे गाय को आप बुलाते हो, गाय आ जाती है, तो वो आलाप आदि को भी संगी ही समझ सकते हैं। तो ऐसा जो उपदेश, क्रिया, आलाप और शिक्षा को ग्रहण करने में समर्थ होते हैं वो संगी कहलाते हैं। और इनके पास में ये चीज़ें नहीं होती वो असंगी कहलाते हैं। तो संगी में गुणस्थान 1 से 12 तक होते हैं और असंगी में केवल मात्र 1 गुणस्थान होता है। फिर इसके बाद में 12वें गुणस्थान के ऊपर जो केवली भगवान हैं, तो फिर वो कौन है, संगी हैं कि असंगी हैं? तो उनके लिए कहा जाता है नो संगी नो असंगी, यानी ना वो संगी हैं और ना असंगी हैं। क्योंकि संगी मानने पर मन का भाव मन उनका है नहीं है, द्रव्य मन भले ही है लेकिन भाव मन उनका नहीं है। वो क्षयोपशम भाव से ऊपर उठ करके क्षयिक ज्ञान के धारी हैं, इसलिए वो संगी नहीं है। और असंगी के समान उनका यानी जो कार्य होते हैं वो वहाँ पर बिना इच्छा के होने के बाद में भी उनमें कोई भी जो है वहाँ पर व्यत्यास नहीं होता है, सब समीक्ष होते हैं, असमीक्ष कुछ भी नहीं होता। इसलिए भगवान के लिए असंगी भी नहीं कह सकते। तो वो जो हैं संगी असंगी से ऊपर उठे हुए हैं। इसलिए भगवान के लिए अपन जब गुणस्थान में जहाँ वहाँ जब 24 ठाणा में लगाएंगे तो वहाँ पर जब भी आएगा संगी मार्गणा में तो 13वें 14वें गुणस्थान में वो संगी असंगी से अतीत उनको अपन देखेंगे। अब इसके बाद में है आखिरी मार्गणा आहारक मार्गणा। आहारक और अनाहारक के माध्यम से जब अपन जीवों का परिचय करते हैं तो वो आहारक मार्गणा कहलाती है। इसमें आहारक कौन होता है? तो जो 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों के योग पुद्गल वर्गणाओं को जो ग्रहण करता है उसको आहारक कहते हैं। अब यहाँ पर आहारक का जो अर्थ है, आहार का अर्थ जहाँ पर कई प्रकार के आहार होते हैं तो उसमें 9 कर्म वर्गणाओं को जो ग्रहण करना होता है, जो अपन शरीर के माध्यम से 2400 घंटे ग्रहण करते रहते हैं, उस आहारक का यहाँ पर अर्थ है। जबकि मनुष्य और तिर्यंछों का कवलाहार होता है, एकेंद्रियों का लेपाहार होता है और जो अंडज जीव होते हैं उनका ओजाहार होता है और देवों का मानसिक आहार होता है, नारकियों का कर्माहार होता है और तीर्थंकर केवलियों का मात्र 9 कर्माहार होता है। तो अपना जो है भोजन के साथ साथ में अपना भी 9 कर्माहार हमेशा सतत चलता रहता है। अपन अपनी शरीर के माध्यम से उन वर्गणाओं को सतत ग्रहण करते रहते हैं। तो यहाँ पर उस आहारक से मतलब है। तो जहाँ पर जीव इनको यानी 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों के योग्य पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण नहीं करता वो अनाहारक होता है। तो अनाहारक के लिए अपन ने पढ़ा है एकम दौ त्रीन वा नाहारकः। तो अनाहारक कहाँ कहाँ पर? 1 समय के लिए, 2 समय के लिए और 3 समय के लिए। तो और वा शब्द से जब आचार्य से इसकी व्याख्या तत्पर सुध की करते थे तो उसमें कहते थे 14वें गुणस्थान में ज़्यादा समय के लिए भी अनाहारक होता है। क्योंकि 14वें गुणस्थान में जब योग नहीं है तो वहाँ पर वो आहारक नहीं, वहाँ पर अनाहारक होता है। और 13वें गुणस्थान में भी जब प्रतर और लोक पूर्ण समुद्घात होता है उस समय में भी वो अनाहारक होते हैं। तो इसलिए अपन ने जहाँ भी लगाया था उसका कार्बन योग लगा रहे थे उसमें अपन ने यही लगाया था कि पहले, दूसरे, चौथे गुणस्थान में, क्योंकि तीसरे गुणस्थान में मरण नहीं होता, इसलिए इसमें गुणस्थान कौन कौन से रहेंगे? पहला,
दूसरा, चौथा और 13वां, और इसमें 14वां भी रहेगा क्योंकि यहाँ पर अनाहरक है। अनाहरक जो होते हैं, जो यानी अयोग केवली हैं, वो भी अनाहरक होते हैं, तो इसलिए उनको भी यहाँ पर अपन अनाहरक के रूप में लेंगे। तो आहारक जो रहेगा वो तो 1 से 13 तक रहेगा, लेकिन अनाहरक जो है उसके लिए पहला, दूसरा, चौथा, 13 में वहाँ पर प्रतर और लोकपूर्ण, और साथ साथ में 14वां गुण स्थान, इनमें वो अनाहरक रहते हैं। अब इसके बाद में जो गाथा में अपन ने पढ़े हैं, अब किसका वर्णन आ रहा है? गुण स्थान का वर्णन आ रहा है। तो अपन अब गुण स्थान के बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। गुण स्थान की परिभाषा क्या आती है? मोह और योग के निमित्त से आत्मा के परिणामों को गुण स्थान कहते हैं। तो इसमें गुण स्थान जो होता है वो सांप सीढ़ी का खेल होता है। सांप सीढ़ी का खेल खेला होगा बचपन में। सांप सीढ़ी जो लैडर एंड स्नेक जो बना है वो इसी के ऊपर आधारित है। मतलब 12वीं 13वीं शताब्दी में एक जैन संत ने ही सांप सीढ़ी बनाई थी, वो इन गुणस्थानों के आधार पर ही बनाई थी। तो वो गुणस्थान जो है बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि इसमें पहले गुणस्थान से 4 में भी जा सकते हैं, पहले से 5 में भी जा सकते हैं, पहले से 7 में भी जा सकते हैं, तो इसलिए सीधी सीढ़ी लगी हुई है। तो इस प्रकार से, और 11वें गुणस्थान से गिर करके चौथे तक भी आ जाते हैं, कहीं कहीं मत में तो पहले गुणस्थान तक आ जाते हैं। तो इस प्रकार से जैसे सर्प काटता है तो नीचे आ जाते हैं, तो इस प्रकार से वो सांप सीढ़ी के खेल जैसा ये गुणस्थानों का खेल अपन समझ सकते हैं। तो इसमें गुणस्थान वैसे तो जो है जीव के परिणाम कितने होते हैं? अनंत होते हैं, लेकिन अनंत को समझाएंगे कैसे जब अपन संख्यात को भी समझाने में समर्थ नहीं होते? असंख्यात और अनंत को कैसे समझाएंगे? इसलिए यहाँ पर 14 जो हैं गुणस्थान बनाए हैं जिनके माध्यम से अपन जीवों के भावों को समझ सकते हैं। तो इनमें सबसे पहला गुणस्थान जिसमें बहुतायत जीव होते हैं वो कौन सा है? मिथ्यात्व। तो जहाँ मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से जो तत्वार्थ के अश्रद्धा रूप परिणाम होते हैं उसको मिथ्यात्व गुणस्थान कहते हैं। तो इसमें भी इसके 2 भेद होते हैं, एक कहलाता है स्वस्थान मिथ्या दृष्टि और एक कहलाता है सातिशय मिथ्या दृष्टि। स्वस्थान कौन कहलाता है? जो उसी गुणस्थान में रचा पचा है। स्वस्थान यानी वो मिथ्यात्व में ही है, उठने का प्रयास नहीं करता, वो जो है स्वस्थान मिथ्या दृष्टि कहलाता है। और सातिशय मिथ्या दृष्टि जो 5 लब्धियों के माध्यम से ऊपर उठने का प्रयास करता है वो सातिशय मिथ्या दृष्टि कहलाता है। अभी मिथ्या दृष्टि है, जब तक करण परिणाम भी होते हैं तब तक भी वो मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि उसके बाद में फिर सम्यक दर्शन उसको प्राप्त होता है। तो जहाँ अधः करण, अपूर्व करण और अनिवृत्ति करण के सम्मुख जब परिणाम जीव के होते हैं तब वो सातिशय मिथ्या दृष्टि कहलाता है। अब दूसरा जो गुणस्थान है उसका नाम सासादन। तो इसमें बतलाया था कि जो सम्यक्त की विराधना असाधना के साथ में है, यानी जिसने सम्यक्त को छोड़ दिया है लेकिन अभी मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं किया, तो ऐसा जो गुणस्थान होता है जिसके बारे में बताया था कि अनंतानुबंधी के उदय से ये गुणस्थान बनता है, और उसमें एक समय से लेकर के 6 आवली तक का उसका समय होता है। तो जैसे कोई फल पेड़ से टूट गया, अभी जमीन पर नहीं पहुंचा, बीच आकाश में है, इसी प्रकार से जिसने सम्यक्त रूपी पर्वत को तो छोड़ दिया है लेकिन मिथ्यात्व रूपी धरती को भी प्राप्त नहीं हुआ है, उसको सासादन कहते हैं। तो ये उपसम सम्यक्त से तो चित हो गया है लेकिन अभी मिथ्यात्व प्रकृति का उदय ना होने से मध्य के काल का जो परिणाम है उसको सासादन गुणस्थान कहते हैं। अब इसके बाद में इस गुणस्थान में जब भी आएंगे तो किसमें? उपसम सम्यक्त के द्वारा छूट करके ही आएंगे। इसमें 6 उपसम से नहीं आते, क्षायिक वाला तो नीचे कभी आता ही नहीं है। तो इसमें उपसम सम्यक्त, उसमें दोनों प्रकार के, यानी प्रथम उपसम से भी आ सकते हैं और द्वितीय उपसम से भी आ सकते हैं। तो इसमें उपसम सम्यक्त से ही गिरा हुआ जो है जीव इस दूसरे गुणस्थान में आता है। अब इसके बाद में तीसरा गुणस्थान जिसका नाम है सम्यक मिथ्यात्व या मिश्र। तो इसमें क्या होता है? मिला जुला श्रद्धान होता है। तो समीचीन भी है और असमीचीन भी है, दोनों प्रकार के हैं इसमें। तो सम्यक और मिथ्यात्व के मिश्रित भाव को सम्यक मिथ्यात्व कहते हैं। इसमें
उदाहरण के रूप में प्रशांत सागर जी महाराज ने लिखा है, जैसे खिचड़ी बनती है उसमें चावल और दाल दोनों मिले रहते हैं तो ना चावल जैसा स्वाद आता है ना दाल जैसा स्वाद आता है, मिला हुआ स्वाद रहता है। तो ऐसे ही इसमें दोनों से मिला हुआ स्वाद जहाँ रहता है वो मिश्र या सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान कहलाता है। अब इसमें जो सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान होता है इसकी कुछ विशेषताओं को भी अपन देख लें, जिसके बारे में अपन ने पहले देखा है कि इसमें मरण नहीं होता, इसमें आयु का बंध भी नहीं होता और इसमें मारणांतिक समुद्घात भी नहीं होता। मारणांतिक समुद्घात सुना होगा आप लोगों ने कि कई जीवों के लिए मन में ऐसा रहता है कि मर करके कहाँ जाएंगे, तो मरण के अंतर्मुहूर्त पहले उनकी आत्मा उस जगह पर जा करके और वापस भी लौट करके आ जाती है। लेकिन उसमें क्या होता है, जाती है मतलब यहाँ छोड़ के नहीं जाती, यहाँ तो आत्मा मूल शरीर को बिना छोड़े हुए, इसलिए कहते हैं मूल शरीर मछंडी है। मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा का बाहर जो निकलना होता है तो उसमें वहां तक जा करके लौट करके भी आ सकती है और बीच में भी मरण हो सकता है। तो जब कभी संलेखना आदि के माध्यम से जहां पहले शरीर में बहुत पीड़ा थी लेकिन आखिरी में पीड़ा शांत हो गई, तब उस समय में ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इन्होंने अपनी जहां पर उत्पत्ति होना है उस जगह को देख लिया। अब जिस जीव के लिए अच्छी जगह पर जा रहा हो, कोई व्यक्ति का अच्छी जगह ट्रांसफर होता है तो खुशी होती है, तो ऐसे ही जिसके लिए अच्छी जगह पर जा रहा हो तो उसके परिणाम अपने आप वहाँ पर अच्छे हो जाते हैं। एक राजा राम वर्णी जी थे, उनकी संलेखना चल रही थी, उनके शरीर में कैंसर था, बहुत पीड़ा थी, लेकिन आखिरी में बिल्कुल शांत परिणाम, जैसे शरीर में कोई व्याधि ही नहीं हो। तब उस समय में आचार्य जी ने कहा था कि जरूर इन्होंने जो है मारणांतिक समुद्घात के माध्यम से जहाँ जाना है उस जगह को देख लिया है, इसलिए इनके परिणाम बिल्कुल शांत हो गए। तो ऐसी जो है मारणांतिक समुद्घात होता है। तो इसमें तीसरे गुणस्थान में वो मारणांतिक समुद्घात भी नहीं होता। जैसे लौकिक जगत में भी होता है, जैसे किसी का ट्रांसफर होता है तो वो क्या करता है, पहले जा करके सारी जगह देख करके आ जाता है, बच्चों के स्कूल, क्वार्टर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, किराए का मकान क्या लेना है, सब देख करके आता है, लौट करके फिर अपने सारे परिवार को, सामान को लेकर के चला जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही जो है आत्मा उस जगह पर जा करके और फिर पुनः लौट करके आ सकती है और बीच में भी मरण हो सकता है, ऐसी इसकी स्थिति बनती है। तो इसमें जो है तीसरे गुणस्थान की विशेषता अपन देख रहे थे, तो इसका काल जो है अंतर्मुहूर्त है, अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा नहीं रहता। और इस गुणस्थान से या तो वो पहले में चला जाता है या चौथे में चला जाता है, इससे सीधा जो है पांचवें गुणस्थान को या सातवें गुणस्थान को प्राप्त नहीं कर सकते। इसमें तो केवल इसकी दो ही स्थितियां रहती हैं। अब चौथा गुणस्थान, इसका नाम है अविरत सम्यक दृष्टि या इसको असंयत सम्यक दृष्टि कहते हैं। इसमें जो अविरत या असंयत शब्द है वो अंत दीपक है। अंत दीपक का अर्थ होता है कि यहाँ तक, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सारे गुणस्थान अविरत हैं, असंयत हैं, इसका प्रतीक है। असंयत सम्यक दृष्टि बोल रहे हैं इसको। और साथ साथ में दूसरा शब्द है सम्यक दृष्टि। तो सम्यक दृष्टि का अर्थ है अब ये आद्य दीपक है, यानी इसको लेकर के ऊपर के सारे गुणस्थान जो है वो सब सम्यक दृष्टि के ही रहेंगे। तो ऐसा उसके नाम से भी अपने लिए ज्ञात हो जाता है। तो जहां पर सम्यक दर्शन प्रकट हो गया है लेकिन अभी किसी प्रकार का व्रत यानी संयम या सकल संयम नहीं है, वह जो है असंयत सम्यक दृष्टि या अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान कहलाता है। इसके बाद में पांचवा गुणस्थान, जिसके कई नाम हैं, तो उसमें देश विरत, संयमा संयम, विरता विरत, ऐसे इसको अपन कई नामों से जानते हैं। तो इसमें जिसने त्रस हिंसा का तो त्याग कर दिया है लेकिन अभी स्थावर हिंसा से विरत ना होने के कारण में वो, यानी जिसका त्याग कर दिया वो संयत, जिसका त्याग नहीं हुआ वो असंयत, तो संयता संयत हो गया। इसी प्रकार से जिसका त्याग कर दिया उसका व्रत हो गया, जिसका त्याग नहीं है उसका अव्रत है, तो विरता विरत हो गया। तो ऐसा एक देश जहाँ पर त्याग हुआ है इसलिए इसको देश विरत भी कहा जाता है। इसके बाद में छठा गुणस्थान है प्रमत्त विरत या प्रमत्त संयत। तो जहाँ पूर्ण संयम प्रकट हो गया है लेकिन अभी संजलन कसाय की तीव्रता के कारण यहाँ पर अभी प्रमाद की स्थिति है, उसे प्रमत्त विरत गुणस्थान कहते हैं। अब इसमें प्रमत्त शब्द जो है ये भी अंत दीपक है। तो अंत दीपक का अर्थ क्या होता है, यानी यहाँ तक के सारे गुणस्थान, पहले से लेकर छठे गुणस्थान तक सारे जीव प्रमादी हैं, सबके लिए प्रमाद से जो है ग्रसित हैं। अप्रमत्त तो केवल जो सातवां गुणस्थान मुनि होता है, तो उस समय में जो है इसके लिए जो प्रमत्त है वो अंत दीपक है। अब जो सातवां गुणस्थान का नाम अप्रमत्त विरत,
तो इसमें जब संजलन कषाय का मंदोदय होता है और मंदोदय हो जाने पर प्रमाद नहीं रहा, उस समय में जो परिणाम होते हैं वो अप्रमत्त व्रत गुणस्थान के कहलाते हैं। तो ये हो गए 7 गुणस्थान। अब अप्रमत्त व्रत गुणस्थान होता है, यहीं से श्रेणियां प्रारंभ होती हैं। तो इसलिए अप्रमत्त व्रत गुणस्थान के भी 2 भाग होते हैं। जैसे अपन ने मिथ्यात्व के 2 भाग किए थे ना, ऐसे ही अप्रमत्त व्रत के भी होते हैं। तो उसमें एक होता है स्वस्थान अप्रमत्त व्रत, जो इस समय में वर्तमान में पंचम काल में जो मुनिराज हैं वो उसी में रहते हैं, क्योंकि वो छठे सातवें में पेंडुलम की तरह डोलते रहते हैं। वो इससे ऊपर नहीं उठ सकते, क्योंकि इस समय में उत्तम संगणन का अभाव है। अभी इस समय में पंचम काल में चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सबके लिए जो है अंतिम 3 संगणनी होते हैं, और महिला के लिए तो अंतिम 3 संगणनी होते हैं। लेकिन इस समय तो जो है पुरुष और स्त्री की स्थिति पंचम काल में एक सी है, तो इसलिए वो ऊपर नहीं उठ सकते। लेकिन जो उत्तम संगणन से युक्त होते हैं उनके लिए वहां पर जो दूसरा भाग है उसको बोलते हैं सातिशय अप्रमत्त, यानी जो श्रेणी पर चढ़ने का कार्य होता है उसको सातिशय अप्रमत्त कहते हैं। तो उसमें जहां पर अधः प्रवृत्त करण रूप परिणाम होते हैं, 3 करण होते हैं ना, तो उसमें पहला करण होता है अधः प्रवृत्त। तो ये जो है पहला करण जो है 7वें गुणस्थान में ही हो जाता है। फिर 8वें जो गुणस्थान है उसका नाम अपूर्व करण है, तो दूसरे करण का नाम अपूर्व करण है। इसलिए इसका जो है 7वें गुणस्थान का नाम जो अपन अप्रमत्त व्रत है, इसको अधः करण भी कहीं कहीं कहा है, यानी अधः करण गुणस्थान है। ये 7वां गुणस्थान का दूसरा नाम अधः करण गुणस्थान। तो इसके बाद में फिर जो है जो अधः प्रवृत्त करण को अपन थोड़ा सा समझ लें। अधः प्रवृत्त करण जो होता है उसमें क्या होता है कि एक समान जो समय वाले जीव हैं उनके परिणाम जो भिन्न समयवर्ती जो हैं जीव, उनके परिणामों के समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। तो ये अधः प्रवृत्त कहलाता है। अब इसमें अधः प्रवृत्त के बाद में दूसरा जो गुणस्थान यानी 8वां गुणस्थान जो दूसरे करण वाला है उसका नाम है अपूर्व करण। तो अपूर्व करण में क्या होता है कि जो समान समयवर्ती जीव हैं उनके परिणाम समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं, लेकिन जो भिन्न समयवर्ती हैं उनके परिणाम जो हैं भिन्न ही होते हैं, मिलते नहीं हैं। इसमें क्या था, भिन्न समयवर्ती के भी मिल सकते हैं अधः करण में, लेकिन अपूर्व करण में भिन्न समय वालों के नहीं मिलते। तो ये जो है दूसरा जो है करण हो गया 8वें गुणस्थान का। और तीसरा करण जो होता है अनिवृत्ति करण, वो 9वां गुणस्थान। तो इसमें बतलाया था कल के, निवृत्ति का अर्थ होता है भेद और अनिवृत्ति यानी भेद नहीं। तो जिसमें सारे मुनिराज एक समयवर्ती, सबके परिणाम एक से रहेंगे। पूरे 2.5 द्वीप में जितने भी मुनिराज हैं इस गुणस्थान में यदि एक साथ प्रवेश करते हैं तो सबके परिणाम एक से रहेंगे। तो ये जो है अनिवृत्ति करण है। तो इनमें अब इन तीनों को समझना है तो महाराज जी ने, प्रशांत सागर जी ने बहुत अच्छे उदाहरण के माध्यम से समझाया, अपने दिमाग में बैठ जाएगा तीनों करण समझने के लिए। कि 3 महाराज 1 बजे विहार किए और उसमें एक आगे निकल गए, एक बीच में और एक पीछे रह गए। फिर 1:05 पर 3 निकले, तो उसमें जो 3 महाराज भी आगे पीछे हो गए। तो एक जो सबसे आगे थे उन्होंने जो आगे निकले थे 5 मिनट पहले, उनके 2 महाराजों को तो पकड़ लिया। पहले वाले महाराज को नहीं पकड़ पाए, लेकिन 2 महाराजों को उन्होंने मिला लिया। तो इस प्रकार से यानी आपने पढ़ा था उसमें कि वहां पर जो भिन्न समयवर्ती हैं उनके साथ में परिणाम समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। अब जो है अपूर्व करण को समझने के लिए कि अपूर्व करण में 1 बजे जो 3 महाराज निकले थे वो आगे पीछे हो गए। फिर 1:05 पर जो महाराज निकले वो कितनी भी कोशिश करें पहले वालों को नहीं मिला पाएंगे, यानी समान कभी नहीं होंगे। वो 3 अलग अलग हो सकते हैं लेकिन ये उनके साथ में कभी भी मिलेंगे नहीं, ये पीछे ही रहेंगे। और अनिवृत्तिकरण में 1 बजे जो निकले 3 महाराज वो एक साथ ही चलेंगे, आगे पीछे नहीं होंगे। फिर 1:05 पे जो निकलेंगे वो भी तीनों एक साथ ही चलेंगे, आगे पीछे नहीं होंगे। तो एक समयवर्ती उनके परिणाम समान ही होते हैं। तो ऐसा जो है अनिवृत्तिकरण है। तो ये 3 करण जो है जिसमें होते हैं, इस प्रकार से अपन 9वें गुणस्थान तक पहुंच गए। अब इनमें जो है इन 3 करण के लिए थोड़ा सा और समझ लें कि ये 3 करण परिणाम कब होते हैं। जैसे हमने कल आपको बोला था कि क्षयोपशम सम्यक दर्शन सस्ता, सुंदर और टिकाऊ है,
उसमें हमने बताया था सस्ता के लिए कि वो छह उपसम सम्यक दर्शन 2 करण से भी हो सकता है, यानी उसमें अनिवृत्तिकरण करने की जरूरत नहीं पड़ती, केवल 2 करण से छह उपसम सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। और जो छह उपसम चारित्र होता है उसके लिए भी, और संयमा संयम, ये तीनों चीजें जो हैं वो 2 करण से भी हो सकती हैं। और बाकी की जो है, जिसमें प्रथमोपसम है, द्वितीयोपसम है, अनंतानुबंधी की विसंयोजना है, और चारित्र मोहिनी का उपसम जब उपसम श्रेणी पर चढ़ते हैं, या चारित्र मोहिनी का 6 छपक श्रेणी पर चढ़ते हैं, तब इन सब में जो है 3 करण होते हैं। और छायिक सम्यक्त प्राप्त करते हैं उस समय में भी 3 करण होते हैं। बाकी जो 3 बताए उसमें जो है 2 करण से भी काम चल सकता है। ये थोड़ा विशेष अपन जो है इनके बारे में जानकारी रखें तो आगे अपने को और जो है उसमें खुलासा होता जाता है। अब इसके बाद में जब नवे गुणस्थान में जहाँ पर 3 कषायों को यदि उपसम श्रेणी पर हैं तो दबा देते हैं, और छपक श्रेणी पर रहते हैं तो उनको 6 कर देते हैं, तो उसके बाद में 10वां गुणस्थान जहाँ पर सूक्ष्म सांप्राय, तो सूक्ष्म का अर्थ है बहुत थोड़ी सी, और सांप्राय का अर्थ होता है कषाय। तो जहाँ पर लोभ कषाय जो है थोड़ी सी रहती है, वो लोभ कषाय का अत्यंत सूक्ष्म उदय जहाँ पर रहता है वो 10वां गुणस्थान सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान कहलाता है। अब इसमें दोनों भाग होते हैं, यानी इसमें उपशम भी होता है और क्षय भी होता है। अब जो उपशम करते हुए चलते हैं वो 11वें गुणस्थान में पहुंचते हैं। जब इस गुणस्थान में जो सूक्ष्म लोभ का उदय था उसको भी दबा देते हैं, तो वो 11वां गुणस्थान कौन सा है? उपशांत मोह, यानी मोहनी कर्म का पूरी तरह से उपशमन हो गया, तो वो 11वां गुणस्थान है। और जिसमें मोह का जो पूरी तरह से क्षय कर दिया, तो उस समय में आत्मा की जो विशुद्धि परिणाम जो पूर्णता मोह से रहित होते हैं वो 12वां गुणस्थान क्षीण मोह कहलाता है। तो यहाँ तक जो है मोह का अभाव हो गया। अब इस क्षीण मोह गुणस्थान के अंत समय में वो वहाँ पर थोड़ी देर ठहर करके 3 घातिया कर्मों को और नष्ट करके और वो केवल ज्ञान से युक्त हो जाते हैं। वो 13वां गुणस्थान होता है, तो उसको संयोग केवली बोलते हैं। तो संयोग केवली में 4 घातिया कर्मों को नष्ट करके इन्होंने अनंत चतुष्टय को प्राप्त कर लिया है। तो यहाँ पर योग रहता है, इसलिए यहाँ पर संयोग केवली में जो संयोग है वो अंत दीपक है, यानी 13वें गुणस्थान तक योग रहता है। और इसके बाद में आखिरी गुणस्थान अयोग केवली, जब योग को भी समाप्त कर देते हैं तब उस समय में वो अयोग केवली रहते हैं। और उसमें कितना कम समय रहता है? 5 ह्रस्व अक्षर आ ई उ री री, इनको उच्चारण करने में जितना कम समय लगता है उतने समय तक इस गुणस्थान में रह करके, और उसके आखिरी में, यानी एक आखिरी समय होता है और एक आखिरी का पहले वाला समय, तो जिसको उपांत बोलते हैं। एक अंत समय और एक उपांत। इंग्लिश ज़्यादा बोलते हैं लोग, लास्ट और सेकंड लास्ट। तो उसमें लास्ट में जो है यदि तीर्थंकर होते हैं तो 13 प्रकृतियाँ, यदि सामान्य केवली होते हैं तो 12 प्रकृतियाँ, और उसके पहले जो सेकंड लास्ट है उसमें 72 प्रकृतियों को नष्ट करके वो सब 9 कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म से अतीत सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसी सिद्ध अवस्था सबके लिए जो है लक्ष्य होना चाहिए प्राप्त हो। इस भावना से अपन ने ये 14 गुणस्थानों को समझने का प्रयास किया। अब इसमें थोड़ा आरोहण अवरोहण को और देखना हो तो उसमें पहले गुणस्थान से कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं अपन ने बताया था, पहले से तीसरे में। लेकिन पहले से तीसरे में कौन जाएगा? जिसने पहले एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है, जो सीधा अनादि मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि उसके मिथ्यात्व के जब तक 3 टुकड़े नहीं होंगे तब तक वो पहले से तीसरे में नहीं जा सकता। पहले से सीधा चौथे में जा सकता है, क्योंकि अनादि मिथ्या दृष्टि जो है उस समय में सम्यक रत्न से ही 3 टुकड़े करता है। तो पहले से चौथे में जा सकते हैं, पहले से 5वें में जा सकते हैं, पहले से 7वें में जा सकते हैं। पहले से छठा कभी नहीं होता। छठा जो होता है गुणस्थान वो गिरते समय में होता है, 7वें में पहुंचने के बाद में फिर गिरते हैं। जब आचार्य श्री का चतुर्मास विदिशा में चल रहा था, तो विदिशा क्या था? भोपाल के पास में है, और दिल्ली से आने वाले शताब्दी एक्सप्रेस से लोग आते थे तो वो पहले भोपाल जाते थे, फिर भोपाल से लौट करके विदिशा आते थे। तो ऐसे ही जो है 7वां गुणस्थान पहले प्राप्त होगा, फिर गिर करके जो है 6ठा गुणस्थान होगा। ऐसे जो है उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। तो ये हो गया पहले गुणस्थान का। दूसरे गुणस्थान से हमेशा नीचे पहले में ही जाएंगे। तीसरे गुणस्थान के दोनों रास्ते, 1 में भी जा सकता है, 4 में भी जा सकता है। 4 गुणस्थान से 1 में भी जा सकता है, 3 में भी जा सकता है,
दो में भी जा सकता है, क्योंकि चौथे गुणस्थान में जिसका उपसम सम्यक दर्शन है वो दो में भी जा सकता है। चौथे गुणस्थान से पांचवा भी जा सकते हैं, चौथे गुणस्थान से सातवां भी जा सकते हैं। ये उसकी चौथे गुणस्थान से गति के बारे में। पांचवें गुणस्थान को देखें तो पांचवें गुणस्थान से पहले में भी जा सकते हैं, पांचवें गुणस्थान से दूसरे में भी, उपसम सम्यक के साथ में तो दूसरे में ही, पांचवें गुणस्थान से तीसरे में भी जा सकते हैं, पांचवें गुणस्थान से चौथे में भी जा सकते हैं, और पांचवें गुणस्थान से सातवें में भी जा सकते हैं। छठे गुणस्थान को देखें तो छठे गुणस्थान से सातवां, मुनिराज जो छठे सातवें में डोलते हैं तो छठे से सातवां, फिर छठे से पांचवा भी हो सकता है, छठे से चौथा भी हो सकता है, छठे से तीसरा भी हो सकता है, और छठे से यदि उपसम सम्यक के साथ में है तो दूसरा भी हो सकता है, और छठे से पहला गुणस्थान भी हो सकता है। अब सातवें गुणस्थान से श्रेणी पर चढ़े तो आठवां हो सकता है, यदि नीचे सातवें छठवें में डोलते हैं तो छठा भी हो सकता है, और यदि सातवें गुणस्थान में मरण हो जाता है तो सीधे जो है चौथे गुणस्थान में आ जाते हैं। जब भी मरण होता है तब उस समय में मरण के केवल पहला, दूसरा, चौथा गुणस्थान होते हैं, तो उस समय में जो सातवें गुणस्थान के मुनिराज हैं वो सीधे चौथे गुणस्थान में आ जाते हैं। बाकी के ऊपर के गुणस्थानों में तो जहां आठवां है, आठवें से नवें में जा सकते हैं, आठवें से सातवें में लौटने की अपेक्षा से, और मरण की अपेक्षा से चौथा, ऐसे ही चलता है। और 11वें गुणस्थान से ही नीचे आते हैं, 12वें गुणस्थान से फिर नीचे नहीं आते। 12वें गुणस्थान में पहुंच गए तो फिर आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं। छपक श्रेणी पर जब चढ़ते हैं तो छपक श्रेणी में गुणस्थान केवल ऊपर ही बढ़ते हैं, नीचे नहीं आते। उपसम श्रेणी में नीचे आने की संभावना रहती है। अब उपसम श्रेणी कितनी बार चढ़ सकते हैं? तो उपसम श्रेणी एक जीवन में 2 बार, और एक जीव पूरे अपने यानी संसार का काल है उसमें 4 बार से ज्यादा नहीं चढ़ता। 5वीं बार यदि श्रेणी चढ़ेगा तो वो छपक श्रेणी ही चढ़ेगा। और एक जीवन में 2 बार के उदाहरण के रूप में आदिनाथ भगवान का ही जीव जो वज्रनाभि चक्रवर्ती से मुनि बने थे, और उन्होंने उपसम श्रेणी पर आरोहण किया, और आरोहण करके वो 11वें गुणस्थान तक पहुंचे और फिर नीचे चले गए, क्योंकि 11वें गुणस्थान में तो अंतर मुहूर्त तक रह सकते हैं। नीचे आए, अंतर मुहूर्त में उन्होंने फिर विशुद्धि को प्राप्त करके और फिर जो है उपसम श्रेणी पर आरोहण कर लिया, और 11वें गुणस्थान में पहुंच करके ही उनकी आयु का अंत आ गया। तो उनकी आत्मा सीधी 11वें गुणस्थान से चौथे गुणस्थान में गिरी और वो सर्वार सिद्धि चले गए। तो ऐसा जो है उपसम श्रेणी एक जीवन में 2 बार, और एक जो जीव यदि चाहे तो वो 4 बार, जैसे अभी चढ़े, अब फिर बाद में जैसे तो तीर्थंकर थे तो फिर उपसम श्रेणी चढ़ते नहीं है, क्योंकि जो तीर्थंकर के पास में तो जो वहां पर वर्धमान चारित्र होता है। यदि कोई और सामान्य मुनि है तो उस समय में जैसे इस बार 2 बार चढ़ गए, अगली बार जब मुक्ति प्राप्त करना है उस समय में 2 बार उपसम श्रेणी चढ़ करके फिर नीचे आकर के फिर छपक श्रेणी चढ़ करके और मुक्ति को प्राप्त करें। तो ऐसा जो है 4 बार से ज्यादा नहीं होता। तो ये उपसम श्रेणी संबंधी अपन इसमें देख सकते हैं। इतना ही जो है गुणस्थान संबंधी पर्याप्त है, नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब आगे क्या है? गुणस्थान के बाद में है जीव समास। जीव समास क्या कहलाते हैं? जिसमें जीवों के भेद प्रभेद का संग्रह किया जाता है उसको जीव समास कहते हैं। तो जीव समास के यहाँ पर इस अपन जो 24 ठाणा में लगाएंगे उसमें कितने हैं? 19 भेद हैं। तो 19 भेदों में कैसे हैं? पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, नित्य निगोद, इतर निगोद। ये कैसे होते हैं? सूक्ष्म भी होते हैं और बादर भी होते हैं। तो ये 6 हो गए, तो 6 दूनी 12 हो गए। फिर इसके बाद में जो वनस्पति का एक है उसमें सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित, जो प्रत्येक वनस्पति है उसके 2 भेद होते हैं। तो सप्रतिष्ठित यानी जिसके आधार पर निगोदिया जीव रहते हैं वो सप्रतिष्ठित कहलाते हैं। तो जैसे कोई मकान किसी का है, उसमें उसने 10 लोगों को आश्रय दिया है तो वो सप्रतिष्ठित हो गया। और अप्रतिष्ठित मकान है लेकिन किसी को आश्रय नहीं दिया तो वो अप्रतिष्ठित हो गया। जहाँ साधारण वनस्पति होती है उसमें
एक मकान है लेकिन उसमें जैसे 10 व्यक्ति हैं, 10 ही उसके मालिक हैं, वो साधारण वनस्पति का प्रतीक है। जिसमें अनंत जीव हैं, सब उसके मालिक हैं। और प्रत्येक वनस्पति में एक मालिक होता है, उसके आश्रित से बहुत सारे जीव जो रहते हैं वो सब प्रतिष्ठित कहलाता है। तो 12 और 2 14। फिर इसके बाद में 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी पंचेंद्री और संगी पंचेंद्री, ये मिलाकर के ये 19 जीव समास होते हैं। अब इसमें एक केवल जो संगी पंचेंद्री है उसके 1 से 12 गुणस्थान होते हैं, क्योंकि संगी के अपने देखा संगी के गुणस्थान 12 तक होते हैं, तो वो 12 गुणस्थान हो गए। और असंगी तक जितने भी जीव हैं सबका पहला ही गुणस्थान होता है। आप यदि विज्ञानमती माता जी की पुस्तक देखेंगे तो उसमें कहीं कहीं पर आपको 2 गुणस्थान भी बतलाए हैं वहाँ पर। तो 2 गुणस्थान कैसा है कि जब कोई जीव मर करके साधारण गुणस्थान में मर करके और एकेंद्री में भी पृथ्वी कायक में, जल कायक में, वायु कायक में उत्पन्न नहीं, अग्नि कायक और वायु कायक में उत्पन्न नहीं होते, पृथ्वी कायक, जल कायक, वनस्पति कायक में, उसमें भी बादर में ही उत्पन्न होते हैं। और 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी पंचेंद्री, संगी पंचेंद्री, इनमें सब में जो है साधारण गुणस्थान में मर करके उत्पन्न हो सकता है। तो जब उसमें उत्पन्न होता है तो शुरू की अवस्था में, अपर्याप्त अवस्था में उसका दूसरा गुणस्थान भी हो जाता है। इसलिए माता जी ने उसमें वो वाला भी मत दिया है, इसलिए उसको भी अपन दृष्टि में रखें। लेकिन यहाँ अपन जो सठखंडागम धवला की अपन हिसाब से चल रहे हैं तो उसमें जो है केवल एक गुणस्थान उनका बतलाया है। तो ये हो गया जीव समास। अब इसके बाद में आता है पर्याप्ति। पर्याप्ति के बारे में वैसे अपन ने थोड़ा सा 6 प्रकार की पर्याप्ति का बीच में जहाँ वर्णन आया था अपन ने थोड़ा बहुत उसको स्पर्श किया था, लेकिन यहाँ फिर से अपन उसको देख लेते हैं। तो जब जीव का जन्म होता है उस समय में, प्रथम समय में वो पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करके जीवन धारण की विशेष प्रकार की शक्ति को प्राप्त करता है, उसको पर्याप्ति कहते हैं। जिसके पास में ये शक्ति आ जाती है वो अपना जीवन अंत तक चलाने में समर्थ होता है, और जिसके पास में नहीं आ पाती वो अपर्याप्त मरण को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये जो शक्तियां होती हैं इनके 6 भेद हैं। एक है आहार, दूसरा शरीर, तीसरा इंद्री, चौथा स्वाच्छुश्वास, 5वां भाषा, 6ठा मन। तो ऐसी 6 पर्याप्तियां होती हैं। हमने उदाहरण सुनाया था उस समय मकान का उदाहरण, कि मकान बनाने के लिए जो मटेरियल लाए अपन वो हो गया आहार, स्ट्रक्चर खड़ा किया वो हो गया शरीर, फिर जो खिड़की दरवाजे हैं वो हो गई इंद्रिय, वेंटिलेशन जो है वो हो गए स्वाच्छुश्वास, और डोरवेल फोन आदि जो व्यवस्था है वो हो गई भाषा, और मन के लिए बताया था आई डोर, आप अंदर से बाहर देख सकते हो लेकिन बाहर वाला आपको नहीं देख सकता। तो वो उदाहरण के लिए अपने समझा था। अब आहार पर्याप्ति की परिभाषा की अपेक्षा से कि जिन 9 कर्म वर्गणाओं को जीव ग्रहण करता है उनको सॉलिड और लिक्विड यानी ठोस और तरल में परिवर्तन करने की जो शक्ति होती है उसको आहार पर्याप्ति कहते हैं। यानी अपन वर्गणाओं को ग्रहण करते हैं और उससे अपने शरीर में परिवर्तन करने के लिए उनको सॉलिड और लिक्विड दोनों प्रकार के रक्त आदि बनाने के लिए और हड्डी आदि बनाने के लिए कार्य चलता है, तो वो शक्ति जो है वो आहार पर्याप्ति कहलाती है। फिर जो शरीर पर्याप्ति है उसमें वैसे हमने उसमें आहार में बता दिया, वहां पर तो केवल जो है सॉलिड और लिक्विड में ही परिवर्तित किया, लेकिन आगे उसका जो कार्य होता है उसमें जो सॉलिड है उसको हड्डी आदि के रूप में, कठिन अवयव के रूप में, और जो तरल होता है उसको रक्त आदि के रूप में परिवर्तित करने के लिए जो शक्ति होती है उसको बोलते हैं शरीर पर्याप्ति। तो ये जो है 2 हो गए इसके। अब तीसरा जो है इंद्रिय पर्याप्ति, तो उसमें इंद्रियों का आकार और इंद्रियों के द्वारा जो विषय ग्रहण करने की शक्ति होती है उसको इंद्रिय पर्याप्ति। तो दोनों काम हो गए उसके, इंद्रिय का बनना और फिर इंद्रिय के द्वारा जो कार्य होता है, दोनों इसमें कार्य जो है इंद्रिय पर्याप्ति के माध्यम से होते हैं। फिर स्वाच्छुश्वास, तो आहार वर्गणाओं के परमाणुओं को स्वाच्छुश्वास रूप परिवर्तित करने के कारणभूत जीव की शक्ति की पूर्णता को स्वाच्छुश्वास पर्याप्ति कहते हैं। अपने अंदर जो शक्ति है, जब कोरोना का समय था तो वो इसी पर ज़्यादा अटैक हुआ, इसमें लोग श्वास लेने में जो है समर्थ नहीं हो पा रहे थे। तो ऐसी जो है स्थिति बनी थी, वो स्वाच्छुश्वास से ही जीवन चलता है, तो वो जो है स्वाच्छुश्वास पर्याप्ति जिसमें जो है शक्ति रहती है। फिर भाषा पर्याप्ति, जिसमें भाषा वर्गणा के परमाणुओं को वचन रूप परिवर्तित करने के कारणभूत जीव की शक्ति की पूर्णता को भाषा पर्याप्ति कहते हैं। और मनोवर्गणा के परमाणुओं को
हृदय स्थान में जो 8 पाखुड़ी वाला कमल का आकार वाला मन है उसके रूप में परिवर्तित करने को, और उसके बाद में विचार आदि करने की जो सामर्थ्य होती है उस शक्ति को मनः पर्याप्ति कहते हैं। यानी दोनों काम उसमें होते हैं, उसका निर्माण भी होता है और विचार करने की शक्ति होती है। तो विचार करने की शक्ति भावमन होती है, और जो उस कमलाकार जिसकी आकृति है वो जो है द्रव्यमन है। तो जब बतलाया था कि जो केवली होते हैं उनका भावमन तो नहीं है, लेकिन वो कमलाकार आकृति हृदय के अंदर है, तो उसके कारण में उसकी वर्गणाएं आती रहती हैं, इसलिए उनको अपन ने मनोयोग स्वीकार किया था। और ये सारी पर्याप्तियां जो होती हैं, प्रत्येक का काल अंतर्मूर्त है और सबका काल भी अंतर्मूर्त है, यानी अंतर्मूर्त में ही सारे कार्य उनके सबके हो जाते हैं। और इसमें कोई कोई आचार्य ऐसा मानते हैं कि सारी पर्याप्तियां पूर्ण होने पर पर्याप्तक होते हैं, लेकिन अपन ने जहां देखा था परिभाषा में कि जहां शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है उसको पर्याप्तक कहते हैं। तो उसमें आप लोगों ने सुना होगा, एक होते हैं निर्वृत्ति पर्याप्तक, निर्वृत्ति पर्याप्तक यानी जिसकी पर्याप्तियां अभी पूर्ण नहीं हुई हैं लेकिन आगे उनको कर लेगा, और एक होते हैं लब्ध पर्याप्तक, जो एक श्वास में 8-10 बार वो अपनी पर्याप्तियां पूर्ण किए बिना ही मरण को प्राप्त हो जाते हैं। तो वो जो है लब्ध पर्याप्तक कहलाते हैं। इसके बाद में अगला है प्राण। प्राण क्या होते हैं? जिनके द्वारा जीव जीता है उसे प्राण कहते हैं। अब इनमें आप लोगों ने वो द्रव्य संग्रह पढ़ा होगा, तो इंद्रिय बलमाऊ आण प्राणोये, एक गाथा में छोटे उसमें जो है कितने प्राण होते हैं? तो इंद्रिय प्राण होते हैं, फिर बल प्राण होता है, आयु और आण प्राण यानी श्वासोच्छ्वास, ऐसे 4 प्राण होते हैं। इन्हीं 4 के भेद 10 हो जाते हैं। तो उसमें द्रव्येंद्रियों के निमित्त से उत्पन्न हुए क्षैप्समिक भाव को इंद्रिय प्राण कहते हैं। अपन इंद्रियों के माध्यम से जानते हैं, वो अपना ज्ञान ही है, ज्ञान के माध्यम से यानी अपनी आत्मा इंद्रिय के माध्यम से ज्ञान करती है। तो वो क्षैप्समिक भाव जो है वो वहाँ पर जो क्षैप्समिक भाव है वो इंद्रिय प्राण कहलाता है। फिर अपने आत्मा में अनंत शक्ति है, लेकिन संसारी अवस्था में क्या होता है कि उस अनंत शक्ति के एक भाग मात्र वो प्रमाण जो है मन वचन और काय के निमित्त से उत्पन्न हुए जो बल हैं उनको बल प्राण कहते हैं। यानी थोड़ा सा अपना जो अपने मन का प्राण, वचन का प्राण, शरीर का प्राण जो शक्ति है वो जो है अनंत शक्ति का एक अंश मात्र है। यानी अपने आत्मा की अनंत शक्ति जो अपने लिए छुपी हुई है उसका कुछ, जैसे वहाँ पर बताया था कि भत्ता दे करके काम चलाते हैं, ऐसी संसारी अवस्था में थोड़ी सी शक्ति से अपन काम चला लेते हैं, लेकिन प्रत्येक जीव के पास में अनंत शक्ति है। फिर आयु प्राण, जिसके उदय से भव संबंधी जीवन और क्षय से मरण होता है उसको आयु प्राण कहते हैं। और शरीर में किसी भी प्रकार के वायु के आने जाने को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। अपन श्वास लेते हैं उसके माध्यम से भी, और साथ साथ में अपने रोम छिद्र से भी जो है वायु का आना जाना होता है, और अपनी नाड़ी भी जो फड़कन होती है, ये सब जो है श्वासोच्छ्वास प्राण के अंतर्गत आता है। तो ये हो गया आपकी प्राण। अब इसके बाद में आती है संज्ञा। एक संज्ञा जो है नाम के लिए भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर संज्ञा का अर्थ 4 संज्ञाएं, क्योंकि 4 संज्ञाएं सब जीवों को लगी हुई हैं। कौन कौन सी हैं? आहार संज्ञा। आहार संज्ञा एक इंद्रिय को भी आहार संज्ञा है, उनका भी जो है उनके भोजन बनाने की पद्धति अलग है। धूप में जो है उनका भोजन बन जाता है, पेड़ पौधों का धूप में जो है उनका भोजन की तैयारी हो जाती है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसके माध्यम से उनका भोजन बनता है, तो वो आहार संज्ञा होती है। वो जहाँ पर पानी आदि बाहर से खींचते हैं वो वहाँ पर लेपाहार के रूप में भी अपन समझते हैं, लेकिन आजकल के विज्ञान की अपेक्षा से धूल यानी प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में ही उनका जो है वहाँ पर भोजन आदि का निर्माण होता है। तो यहाँ आहार संज्ञा जो होती है वो कौन से गुणस्थान तक होती है? 6ठे गुणस्थान तक। 6ठे गुणस्थान तक इसकी जो है संज्ञा रहती है। उसके ऊपर जब अप्रमत्त होते हैं तब फिर वो आहार संज्ञा नहीं रहती। आहार की क्रिया तो होगी लेकिन आहार संज्ञा नहीं, यानी तीव्रता जिसको बोलते हैं, उदीर्णा जिसको बोलते हैं, वो 6ठे गुणस्थान तक ही होती है। फिर भय संज्ञा, तो जहाँ पर कोई भयानक दृश्य आदि देख करके मन में जो भय उत्पन्न होता है
उसको भय संज्ञा कहते हैं। ये होती है 1 से 8 तक। आपने कल पूछा था कि उसमें वहाँ पर भय का, शोक का ऐसा कौन सा कार्य रहता है, तो ये केवल वहाँ जो कर्म के उदय से जो है संभावनाएं हैं, लेकिन वो उसमें वहाँ पर उनको विचलित करने में समर्थ नहीं होती, केवल उदय मात्र उसका रहता है, वही मंद उदय रहता है, इसलिए वो वहाँ पर प्रभाव डालने में समर्थ नहीं होता। फिर मैथुन संज्ञा, वेद जो होता है वो 90 गुण स्थान तक होता है, इसलिए वे जो है मैथुन संज्ञा भी 90 गुण स्थान तक होती है। और परिग्रह संज्ञा, तो परिग्रह संज्ञा यानी जो परिग्रह, एक इंद्रिय में भी परिग्रह संज्ञा होती है। एक लोद का पेड़ होता है, उसकी जड़ जहाँ पर सोना होता है उस ओर बढ़ती है, और वहाँ पर यदि मिल जाता है उसको तो वो उसको जड़ में लपेट करके रख लेती है। तो ये जो है परिग्रह संज्ञा एक इंद्रिय जीव में भी होती है। और जितने भी जो गणंत होते हैं, जमीन के जमीकंद होते हैं, वो जो आलू है, सलजम आदि जो हैं, वो जो वृक्ष अपने भोजन के लिए बनाता है, यानी अपने जीवन चलाने के लिए वो संग्रहित करता है, लोग उसके जो है चोरी कर लेते हैं। वो वृक्ष जो है, जमीकंद में सबसे बड़ा हानि का कारण ये है कि उसमें पूरा पूरा पौधा नष्ट होता है, और जो ऊपर उगने वाले होते हैं उनमें केवल आप फल तोड़ लेते हो, वृक्ष के लिए हानि नहीं होती, इसलिए जमीकंद में वो पौधा ही नष्ट हो जाता है, इसलिए उसके लिए नहीं माना जाता। और जो मूंगफली आदि को भी कई लोग कहते हैं ये भी तो जमीकंद है, लेकिन मूंगफली का पौधा अपने आप ही सूख जाता है, तभी उसको निकाला जाता है। उसके लिए ऐसा नहीं कि पहले तोड़ लिया जाता है, वो जो सूख जाता है तभी उसको निकाला जाता है, इसलिए उसकी जो है हानि नहीं होती। तो ये हो गया कौन सी, परिग्रह संज्ञा। इस प्रकार से 4 संज्ञा। तो परिग्रह संज्ञा जहां पर सूक्ष्म लोभ रहता है तो 10वें गुण स्थान तक ये होती है। अब इसके बाद में आता है उपयोग। उपयोग क्या है, ज्ञान और दर्शन दोनों को जोड़ दो तो उपयोग हो जाता है। अपन ज्ञान मार्गणा पढ़ चुके हैं, दर्शन मार्गणा पढ़ चुके हैं, तो इस मार्गणा में अपन जब लगाएंगे तो उसमें ज्ञान कितने हैं और दर्शन कितने हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो वो उपयोग हो जाएगा। अब इसके बाद में ध्यान का विषय आएगा, तो ध्यान का विषय लंबा है, इसलिए जो है अपन इसको बाद में लेंगे। सादी यानी कहते हैं एक बार जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया अब वो नीचे जाता है तो वो सादी मिथ्या दृष्टि कहलाता है। अनादि यानी जिसने आज तक प्राप्त नहीं किया, तो सादी मिथ्या दृष्टि का अर्थ क्या हुआ कि जिसने मिथ्यात्व के 3 टुकड़े कर लिए हैं, अब जिसके 3 टुकड़े हो चुके हैं तो वो तीसरे गुणस्थान में जा सकता है। लेकिन जिसने 3 टुकड़े नहीं किए हैं वो तीसरा गुणस्थान कैसे बनेगा, क्योंकि तीसरा गुणस्थान बनता कैसे है ये समझो अपन। तीसरा गुणस्थान बनता है, उसमें 6 प्रकृतियां तो दबी रहती हैं और एक सम्यक मिथ्यात्व का उदय रहता है। सम्यक प्रकृति, मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी की चौकड़ी, ये 6 दबी रहती हैं और केवल सम्यक मिथ्यात्व का उदय रहता है। तो जब सम्यक मिथ्यात्व अभी अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि मिथ्यात्व के जब 3 टुकड़े होते हैं तब वो मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, ऐसे 3 बनते हैं। तो जिसने अभी तक टुकड़े नहीं किए हैं वो तीसरे गुणस्थान को प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन चौथे गुणस्थान में जा सकता है, क्योंकि जब वो उपसम सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो मिथ्यात्व को और अनंतानुबंधी 4, 5 को दबाता है, फिर इसके 3 टुकड़े बाद में करता है, इसलिए चौथे में, 5वें में, 7वें में जा सकता है, लेकिन तीसरे में नहीं जा सकता। था एक 6 उपसम वाला, 6 उपसम सम्यक दर्शन सम्मूर्छन जीव के लिए। तो जो जिस जीव ने एक बार जो है 3 टुकड़े कर लिए हैं, अब जाकर के वो सम्मूर्छन जीव में उत्पन्न हुआ, तिरंच बना, अब उसके पास टुकड़े हैं ऑलरेडी, तो वो वहां पर पुरुषार्थ करके 6 उपसम सम्यक दर्शन बना सकता है, लेकिन उपसम नहीं बना सकता उसकी, क्योंकि उपसम बनाने की सामर्थ्य सम्मूर्छन में नहीं होती, केवल गर्भज में होती है। तो वो जो है क्या होगा, यदि उसका जो काल, जिस समय में जो 3 टुकड़े अलग अलग हैं, यदि वो घिस घिस करके और पूरा बड़ा बन गया, फिर नहीं हो पाएगा। उस काल के पहले यदि वहां पर वो पुरुषार्थ करता है तो वो 6 उपसम सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। उदीर्णा यानी जैसे नल से पानी आ रहा है, वो तो हो गया जो है उदय, और नल का जो लगा हुआ है वो ही खुल गया एकदम, पूरा एकदम बिल्कुल झटके से आ गया पूरा पानी, उसको बोलते हैं उदीर्णा है। नहीं, उदीर्णा पूर्वक निर्जरा होती है। निर्जरा जो होती है उदीर्णा पूर्वक होती है, जो पहले बाद में उदय में आने वाले हैं उनको उदीरित किया जाता है, उनकी उदीर्णा पूर्वक निर्जरा होती है। जैसे उपवास किया, अब उस समय में जो बाद में उदय में आने वाले हैं वो उपवास समय में जो है उदय में आएंगे, अब उस समय में उदय में आएंगे, उसको अपन समता के साथ में यदि सहन करते हैं तो फिर वो जो है निर्जरा को प्राप्त होंगे। यदि अपन उसमें भी यदि आकुल व्याकुल हुए तो फिर वो जो है मतलब उनका उदय होने के बाद में उसका फल नहीं मिल पाया। पीड़ा तो होगी, उपवास में स्वाभाविक पीड़ा तो होती है, लेकिन उस समय में आगे आने वाले कर्म हैं वो उस समय में निर्जरित होते हैं, उनके उदीरित किया जाता है, उनकी उदीर्णा होती है।
तो वो कर्म बंधे हुए हैं, उनको खींच करके पहले निकाला जाता है, वो कहलाती है उदीर्णा। उदीर्णा पूर्वक ही निर्जरा होती है।